नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम कॉन्जुगेट क्लास से रिलेटेड एक थ्योरम प्रूव करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। थ्योरम है एनी टू कॉन्जुगेट क्लासेज ऑफ ए ग्रुप आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। यानी किसी भी ग्रुप की कोई भी दो कॉन्जुगेट क्लासेज हैं वो या तो डिसजॉइंट होगी या फिर इक्वल होगी या आइडेंटिकल होगी। ओके, तो इसका प्रूफ देखते हैं। लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी। जी कोई ग्रुप है और उसमें से दो एलिमेंट्स ले लेते हैं हम, ए एंड बी। लेट सी ए एंड सी बी कॉन्जुगेट क्लासेज ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। अब इन दोनों एलिमेंट्स की जो कॉन्जुगेट क्लासेज हैं वो हैं सी ए एंड सी बी। नाउ टू केस अराइजेज। केस फर्स्ट है कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉन्जुगेट क्लास ऑफ बी इज इक्वल टू 5। सेकेंड केस है कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉन्जुगेट क्लास ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 5। इफ केस वन इज ट्रू, यानी कि कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉन्जुगेट क्लास ऑफ बी इज इक्वल टू 5, अगर ये केस ट्रू है इसका मतलब हुआ कि जो दोनों कॉन्जुगेट क्लासेज हैं उनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है और वो आपस में डिसजॉइंट है। देन बोथ द क्लासेज आर डिसजॉइंट एंड देयर इज नथिंग टू प्रूव। तो ये जो दोनों क्लासेज हैं वो आपस में डिसजॉइंट होगी और हमें ये पार्ट भी प्रूव करना था कि कॉन्जुगेट क्लासेज हैं, कोई भी दो एलिमेंट्स की कॉन्जुगेट क्लासेज वो आप या तो डिसजॉइंट होती है या फिर आइडेंटिकल होती है। तो डिसजॉइंट वाली हमने कंडीशन प्रूव कर दी कि अगर इनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो आपस में डिसजॉइंट होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ से आ जाती है। सेकंड कंडीशन, अगर सेकंड पार्ट इसका जो केस सेकंड है वो ट्रू हुआ तो इसका मतलब हुआ कि कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉन्जुगेट क्लास ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 5। तो इनके बीच में कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन होगा ही होगा। तो लेट्स सपोज दैट केस सेकंड इज ट्रू, दैट इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉमन इन कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए एंड कॉन्जुगेट क्लास ऑफ बी। ओके, लेट इट बी एक्स, इसको एक्स मान लेते हैं। एक्स एलिमेंट है जो कि कॉन्जुगेट क्लास ए से भी बिलोंग कर रहा है और कॉन्जुगेट क्लास ऑफ बी से भी बिलोंग कर रहा है। अगर एक्स कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि एक्स है वो ए के कॉन्जुगेट है, और एक्स बी कॉन्जुगेट क्लास ऑफ बी से भी बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब हुआ एक्स बी का भी कॉन्जुगेट एलिमेंट है। ओके, अब हमें वी सेल सो दैट बोथ क्लासेज आर आइडेंटिकल, क्योंकि हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं कि जो क्लासेज, अगर पहला केस ट्रू हुआ तो वो क्लासेज है वो आपस में डिसजॉइंट होगी। लेकिन हम कह रहे हैं कि सेकंड केस है वो ट्रू है, तो हमें ये शो करना है कि जो दोनों क्लासेज हैं वो आपस में आइडेंटिकल हैं। वी सेल सो दैट बोथ क्लासेज आर आइडेंटिकल, दैट इज कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू कॉन्जुगेट क्लास ऑफ बी। ओके, therefore x is conjugate to a and x is conjugate to b। अगर ये दोनों क्लासेज आपस में इक्वल हैं और x इनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट है तो इसका मतलब हुआ कि x है वो a के कॉन्जुगेट भी है और x है वो b के कॉन्जुगेट भी है। सो देयर एग्जिस्ट g, h बिलोंग्स टू g सच दैट x इज, यहाँ से देखिए x a के कॉन्जुगेट है और इस ग्रुप G में कोई एलिमेंट G एग्जिस्ट कर रहा है तो हम x को लिख सकते हैं G A G इनवर्स। ओके, सिमिलरली x है वो B के भी कॉन्जुगेट है, तो इस ग्रुप G में कोई एलिमेंट H बिलोंग एग्जिस्ट कर रहा है ताकि हम x को लिख सकते हैं H B H इनवर्स। ओके, अब x G A G इनवर्स के भी इक्वल है और x H B H इनवर्स के भी इक्वल है, तो इसका मतलब हुआ कि G A G इनवर्स है वो H B H इनवर्स के इक्वल है। ओके, अब इस एक्सप्रेशन को मैं राइट हैंड साइड से G से और लेफ्ट हैंड साइड से G इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड से G इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया और राइट हैंड साइड से G से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों साइड्स में ये हमने कर दिया। अब इसको वापस हमने रीअरेंज करते हैं।
रीअरेंज करेंगे तो जी इनवर्स जी को एक साथ ले लिया, ए को अलग कर दिया और इस जी इनवर्स जी को एक साथ ले लिया। सिमिलरली इस एक्सप्रेशन में जी इनवर्स एच को एक साथ ले लिया, बी को अलग कर दिया, एच इनवर्स जी को एक साथ ले लिया। अब जी इनवर्स जी क्या हो जाएगा, ई, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, तो ये बन गया ई ए, ये वापस ई बन गया, तो ई ए ई ये क्या बन जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। ये हमने ए के इक्वल। इस साइड देखेंगे तो जी इनवर्स एच बी, इसको मैं लिख सकता हूँ जी इनवर्स एच का इनवर्स, क्योंकि इसको जब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एच इनवर्स जी। ठीक, तो मैं इसको एच इनवर्स जी को लिख दिया, जी एच इनवर्स का इनवर्स। ओके, अब इस जी इनवर्स एच को मैं कोई अनोदर एलिमेंट वाई मान लेता हूँ, वाई इज इक्वल टू जी इनवर्स एच। यहाँ पे जी इनवर्स और एच दोनों ग्रुप जी से बिलोंग कर रहे हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के द्वारा इनका जब प्रोडक्ट करेंगे वो भी ग्रुप जी से बिलोंग करेगा, यानी वाई है वो ग्रुप जी से बिलोंग करेगा। ओके, तो यहाँ से देखिए ये अपने पास आ गया ए इज इक्वल टू वाई बी वाई इनवर्स, जहाँ पे वाई है वो ग्रुप जी से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए है वो बी के कॉन्जुगेट है। ओके, अब हम मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट आर है जो कि कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर है वो ए के कॉन्जुगेट है, और यहाँ से अब अपने अभी प्रूव किया था कि ए है वो बी के कॉन्जुगेट है, तो इन दोनों को एक साथ अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं कि आर है वो बी के भी कॉन्जुगेट है। ओके, तो यहाँ से देखिए ये अपने पास आ गया, अगर आर कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए से बिलोंग कर रहा है तो आर है वो कॉन्जुगेट क्लास बी से भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए है वो सबसेट है कॉन्जुगेट क्लास ऑफ बी की। ओके, सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि कॉन्जुगेट क्लास ऑफ बी है वो कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए की सबसेट होगी। ओके, तो इन दोनों कंडीशन को हम अगर एक साथ लें तो यहाँ से अपने पास आ गया कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू कॉन्जुगेट क्लास ऑफ बी। ओके, तो ये मैंने यहीं लिखा है। नाउ लेट आर बिलोंग्स टू कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए, एक एलिमेंट आर ले लिया जो कि कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि आर है वो ए की कॉन्जुगेट है, एंड बाई फर्स्ट क्या था, ए इज कॉन्जुगेट टू बी। ओके, तो बाई फर्स्ट ए इज कॉन्जुगेट टू बी गिव्स आर इज कॉन्जुगेट टू बी, यानी आर ए के कॉन्जुगेट है और ए बी के कॉन्जुगेट है, तो यहाँ से आ गया आर है वो बी के कॉन्जुगेट होगा। ये प्रॉपर्टी होती है ए इज कॉन्जुगेट टू बी एंड बी इज कॉन्जुगेट टू सी, दिस इंप्लाइज ए इज कॉन्जुगेट टू सी। तो इस प्रॉपर्टी के द्वारा यहाँ से अपने पास आ गया आर इज कॉन्जुगेट टू बी, दस आर बिलोंग्स टू कॉन्जुगेट क्लास ऑफ बी, क्योंकि आर बी के कॉन्जुगेट है तो आर कॉन्जुगेट क्लास ऑफ बी से बिलोंग करेगा, एंड हेंस कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए इज सबसेट ऑफ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ बी। सिमिलरली वी कैन ऑब्टेन कॉन्जुगेट क्लास ऑफ बी सबसेट ऑफ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए, और इन दोनों कंडीशन से हम कह सकते हैं कि कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू कॉन्जुगेट क्लास ऑफ बी। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर केस 1 ट्रू है तो जो दोनों कॉन्जुगेट क्लासेज हैं वो आपस में डिसजॉइंट होगी, और अगर केस 2 ट्रू है तो दोनों कॉन्जुगेट क्लासेज हैं वो आपस में आइडेंटिकल होगी। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।